हेलो बच्चों, बात करते हैं प्रश्नावली 3.7 के 7वें प्रश्न की। इसमें 5 पार्ट दिए हैं और आपसे कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। तो आप समीकरणों को हल करना जानते हैं। आपके पास 3 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। तो किसी भी विधि का उपयोग करके आप समीकरणों को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले पार्ट की। पहले पार्ट में पहला समीकरण दिया है px + qy = p - q और दूसरा समीकरण दिया है qx - py = p + q। इन दोनों समीकरणों को हल करना है। तो चलिए लगा देते हैं विलोपन विधि। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। जब आप विलोपन विधि लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप x या y के गुणांकों को बराबर करते हैं। तो इस वाले समीकरण में x का गुणांक p है और इसका क्या है, q है। इसमें y का गुणांक q है और इसमें कितना है, p है। तो या तो हम x के गुणांकों को बराबर करेंगे या तो y के गुणांकों को बराबर करेंगे। तो चलिए y के गुणांकों को बराबर कर लेते हैं। अगर आपको y के गुणांकों को बराबर करना है तो यहाँ पर देखो q है। अगर मैं इस समीकरण में p से गुणा कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा pq, और अगर इसमें मैं गुणा कर दूँ q का तो ये हो जाएगा pq। तो दोनों में y का गुणांक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ से बोलेंगे समीकरण 1 में p से तथा समीकरण 2 में q से गुणा करने पर। ठीक है, जब आप समीकरण 1 में p से गुणा करेंगे तो यहाँ पर p था, क्या हो जाएगा p² x प्लस यहाँ q था तो ये हो जाएगा pqy बराबर, यहाँ पर p का गुणा होगा तो ये हो जाएगा p² - pq। ठीक है, इसमें आपको q का गुणा करना है तो यहाँ पर हो जाएगा q² माइनस p है, q का गुणा करेंगे तो pq हो जाएगा pqy बराबर, यहाँ पर p है, q का गुणा करोगे तो हो जाएगा pq और q का गुणा होगा तो हो जाएगा q²। ठीक है, इसको मैंने बाद में लिख दिया, इसको पहले लिख दिया। ठीक, अब कुछ नहीं करना है, अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ लेना है। क्यों? क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है। जब विपरीत चिन्ह होता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जोड़ते हैं। ठीक, जोड़ेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखो p² x प्लस q² मिलेगा, और यहाँ पर देखो जब आप जोड़ोगे तो ये -pq है, ये +pq कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आपको मिलेगा p² प्लस q²। ठीक है, इन दोनों में x कॉमन है, कॉमन कर लीजिए, ये हो जाएगा p² प्लस q² इक्वल टू p² प्लस q²। यहाँ से x बराबर मिल जाएगा p² प्लस q² बटे ये इसके नीचे चला जाएगा तो ये हो जाएगा p² प्लस q²। जो ऊपर है वही नीचे है, दोनों कट जाएंगे, आपको x का मान कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक, तो x का मान हमें मिल गया है। अभी इस x के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए। चलो समीकरण 1 में रख देते हैं। आप बोलेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर तो p × 1 हो जाएगा प्लस qy इक्वल टू p - q। ठीक, p का 1 में गुणा होगा, ये तो p ही रहेगा, तो p प्लस qy इक्वल टू p - q। p को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा qy बराबर कितना, p - q, और ये p प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये प्लस p, ये माइनस p कट गए। यहाँ से मिला qy इक्वल टू -q, तो y बराबर क्या मिलेगा, -q बटे ये इसके नीचे चला जाएगा, q से q कट गया और आपको y का मान कितना मिला, -1। ठीक, तो आपको x का मान मिल गया है 1 और y का मान मिल गया है -1। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y के मानों को समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था पहला पार्ट। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। दूसरे पार्ट की बात करें तो इसमें पहला समीकरण दिया है ax + by = c और दूसरा समीकरण दिया है bx + ay = 1 + c। ठीक, तो इन दोनों समीकरणों को हल करना है तो इन्हें हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे। इस c को इधर लेकर आएंगे आप तो ये हो जाएगा -c बराबर 0, और इस 1 + c को इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा -1 + c बराबर 0। ठीक है, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1 और इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2।
जब आप वज्र गुणन विधि लगाते हैं तो आप क्या करते हैं, आप पहले a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान निकालते हैं। तो निकाल लीजिए, आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है। इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से करेंगे और इस समीकरण की तुलना इस समीकरण से करेंगे, ठीक है। तो कर दीजिए, a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, तो a1 बराबर a हो गया। b1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b हो जाएगी, तो b1 बराबर b हो गया। c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस c हो जाएगी, चिन्ह सहित लेते हैं। ऐसे ही a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a2 की वैल्यू b हो जाएगी। b2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, b2 की वैल्यू a हो जाएगी और c2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 प्लस c, ठीक है। अब कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x y1, ठीक। यहाँ पर लिखेंगे b1, उसके नीचे b2, फिर लिखेंगे c1, उसके नीचे c2, फिर लिखेंगे a1, उसके नीचे a2 और फिर लिखेंगे b1, उसके नीचे b2। ऐसे ही तो करते हैं। b1 की वैल्यू कितनी है, b1 की वैल्यू b है तो यहाँ पर लिख दीजिए b, b2 की वैल्यू a है तो यहाँ पर लिख दीजिए a, c1 की वैल्यू -c है तो यहाँ पर हो गया -c, c2 की वैल्यू -1 प्लस c है, a1 की वैल्यू a है, a2 की वैल्यू b है और b1 की वैल्यू b है और b2 की वैल्यू a है, ठीक है। ये हमने रख दिया। अब यहाँ पर लिखेंगे x बटे बराबर y बटे बराबर 1 बटे, ठीक। अब इस b का गुणा करेंगे -1 प्लस c में और यहाँ पर लिख देंगे, तो कर दीजिए गुणा। b का आपको गुणा करना है -1 प्लस c में, ठीक। तो इस माइनस को बाहर ही रखते हैं। b का गुणा होगा 1 में तो b हो जाएगा, b का गुणा होगा c में तो ये हो जाएगा bc, ठीक। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये b प्लस है माइनस हो जाएगा और ये bc भी माइनस हो जाएगा, तो आपको यहाँ मिलेगा -b -bc, ठीक है। ओके, इस a का गुणा होगा -c में तो a का गुणा हुआ c में तो ये तो हो गया ac, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस, तीर ऊपर की ओर है तो एक माइनस और लगेगा, ठीक है। अब इस c का गुणा होगा b में तो c का गुणा हुआ b में तो ये हो गया bc, लेकिन यहाँ माइनस है तो ये हो जाएगा -bc, ठीक। अब इस -1 प्लस c का गुणा होगा a में, तो देखो a का गुणा करना है आपको -1 प्लस c में, तो ये तो माइनस बाहर ही रहेगा। a का गुणा हुआ 1 में तो a हो गया और a का गुणा हुआ c में तो ये प्लस ac हो गया। जब आपने ब्रैकेट ओपन किया तो ये -a हो जाएगा और ये -ac हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिलेगा -a -ac, तीर ऊपर की ओर है तो यहाँ पर एक माइनस लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही a का a में गुणा होगा तो ये हो जाएगा a² और b का b में गुणा होगा तो ये हो जाएगा b², तीर ऊपर की ओर है तो माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस है और यहाँ पर एक माइनस पहले से है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया +ac, ठीक। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। यहाँ पर देखो, जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस अंदर जाएगा, इस माइनस को प्लस कर देगा और इसको भी प्लस कर देगा, तो ये हो जाएगा +a+ac, ठीक है। इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ओके। अब थोड़ा सा इसे हल करेंगे, देखो लिखेंगे x बटे, इसको और इसको एक साथ लिखते हैं, तो ac प्लस है तो इसको पहले लिख लेते हैं ac -bc और ये हो गया -b बराबर y बटे, देखो ac फिर लिखेंगे -bc और +a बराबर 1 बटे a² -b² क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस b, एक ब्रैकेट में a माइनस b, तो ये हो जाएगा a माइनस b और a प्लस b, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ भी c है, यहाँ भी c है, तो c कॉमन हो जाएगा, तो कॉमन कर लेते हैं,
क्या हो जाएगा ये x बटे, c कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा a माइनस बी, c को कॉमन किया तो ये हो गया a माइनस बी और माइनस बी, ठीक, बराबर, यहाँ भी c कॉमन है तो ये हो जाएगा y बटे, c कॉमन करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको a माइनस बी और प्लस a, ठीक है, बराबर, आगे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1 बटे a माइनस बी और a प्लस बी, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, अब एक बार इसको बराबर करेंगे, एक बार इसको बराबर करेंगे, x और y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, बोलेंगे अब x बटे c a माइनस बी इक्वल टू 1 बटे a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। इसका एक में गुणा हो जाएगा तो आपको मिलेगा x बराबर c a माइनस बी बटे a माइनस बी a प्लस बी। आप चाहें थोड़ा और हल कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x c a माइनस बी बटे a माइनस बी a प्लस बी, इतना बटे इतना लिख दिया, माइनस b बटे a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। इस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनल में x की वैल्यू मिल जाएगी c अपॉन a प्लस बी और यहाँ से हो जाएगा माइनस b अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। तो ये तो हो गया x का मान। अब ऐसे ही इसको और इसको एक दूसरे के बराबर करेंगे, हमें y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, तो यहाँ से बोलेंगे तथा y अपॉन क्या है c a माइनस बी प्लस a इक्वल टू 1 अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू, इसका एक में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा c a माइनस बी प्लस a अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। अब इतना बटे इतना लिख दीजिए, इतना बटे इतना लिख दीजिए, तो y बराबर हो जाएगा c a माइनस बी बटे a माइनस बी a प्लस बी प्लस a बटे a माइनस बी a प्लस बी। इस a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, आपको फाइनली y की वैल्यू मिल जाएगी c अपॉन a प्लस बी प्लस a अपॉन a माइनस बी a प्लस बी, ठीक है। ये हो जाएगा y का मान। तो इन दोनों समीकरणों का जो हमने सलूशन निकाला है उसमें हमें x का मान ये मिला है और y का मान ये मिला है। आप चाहें तो a माइनस बी a प्लस बी को वापस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दें, ठीक है। तो ये तो था दूसरा पार्ट। अब बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरे पार्ट की बात करें तो इसमें पहला समीकरण x बटा a माइनस वाई बटा बी बराबर 0 दिया है और दूसरा समीकरण ax प्लस बी वाई बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। तो पहले हम इसे थोड़ा सा हल कर लेते हैं। आप a और b का एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो a भी आएगा, तिरछा गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा bx माइनस ए वाई बराबर 0। ए बी को 0 के पास भेजेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा bx माइनस ए वाई इक्वल टू 0। ये हो गया पहला समीकरण, ठीक है। इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बराबर के इधर लेकर आएंगे तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, मैं वज्र गुणन विधि लगा रहा हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे। वज्र गुणन विधि लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का मान निकालते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, मैंने इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको लिख के बताया था कैसे लिखना है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिखूँगा। जब मैं इसकी तुलना करूँगा तो देखो a1 बराबर मुझे क्या मिलेगा, a1 बराबर मुझे मिल जाएगा b1 बराबर क्या मिलेगा, b1 बराबर मिल जाएगा मुझे माइनस a,
और C1 बराबर क्या मिलेगा, देखो यहाँ पर C1 बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 लिख दो, तो C1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही A2 बराबर क्या हो जाएगा, A2 बराबर हो जाएगा A, B2 बराबर क्या हो जाएगा, B2 बराबर हो जाएगा B, और C2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 बराबर हो जाएगा -A² प्लस B²। ठीक है, अब लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, यहाँ पर लिखेंगे 1, यहाँ पर लिखते हैं b1 और फिर नीचे लिखते हैं b2। तो b1 का मान कितना है -a, b2 का मान कितना है b। समझ में आ रही है बात। फिर c1 और c2, c1 का मान कितना है 0, c2 का मान कितना है -a² प्लस b²। फिर a1 और उसके नीचे a2, तो a1 का मान कितना है b और a2 का मान कितना है a, और उसके बाद फिर से b1 b2, तो b1 का मान कितना है -a और b2 का मान कितना है b। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे x बटे बराबर y बटे बराबर 1/। ठीक है, देखो इस माइनस से क्या गुणा होगा, -a² प्लस b² में, तो गुणा कर दीजिए। पहले तो माइनस का माइनस में गुणा होगा, ये तो ख़त्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और a का जब आप a² में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा a³। फिर a का b² में करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस ab²। बात समझ में आई। और इस b का गुणा होगा 0 में, तो b का 0 में गुणा होगा, ये तो ख़त्म हो गया, 0 हो गया। तीर ऊपर की ओर है तो आप लिख दीजिए, माइनस लगा दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, ऐसे ही इस 0 का गुणा होगा a में, तो 0 का a में गुणा हुआ तो ये तो 0 हो गया। फिर आप इस -a² प्लस b² का b में गुणा करेंगे, तो देखो b का गुणा होगा a² में, तो ये हो जाएगा a² प्लस b³। एक माइनस यहाँ पर है तो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन तीर ऊपर की ओर है तो एक माइनस और लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस। बात समझ में आई। तो चाहे तो आप ब्रैकेट हटा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस b का गुणा होगा b में, तो b का b में गुणा होगा तो हो गया b², और a का a में गुणा होगा तो ये हो जाएगा a², लेकिन यहाँ पर माइनस है तो -a²। तीर ऊपर की ओर है तो एक माइनस और लगेगा तो ये हो जाएगा प्लस। बात समझ में आई। अब देखो, अब यहाँ से x बटे क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, ये कहानी ख़त्म हो गई इसकी, ये भी 0 है, ये भी कहानी ख़त्म हो गई। ठीक, तो अब एक बार इसको बराबर कर देंगे और एक बार इसको बराबर कर देंगे, आपको x और y का मान मिल जाएगा। तो कर देते हैं बराबर। बोलेंगे अब पहले मैं इसको और इसको बराबर करता हूँ, तो देखो x बटे यहाँ पर कितना है a³ प्लस ab² बराबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 1/, इसको आप लिख सकते हैं a² प्लस b²। इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया। ठीक, देखो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, इसका 1 में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा a³ प्लस ab² बटे में कितना a² प्लस b²। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में a कॉमन है, यहाँ पर a³ है, यहाँ पर a है, तो a कॉमन कर लीजिए। जब आप a कॉमन करेंगे तो यहाँ पर a² बचेगा, और यहाँ से a निकल गया तो यहाँ पर b² बचेगा, और नीचे a² प्लस b²। देखो ये इससे हो जाएगा कैंसल, आपको x का मान मिल जाएगा a। ठीक है, तो आपको x का मान मिल गया a। अब इसको और इसको बराबर करेंगे तो हमें y का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लेते हैं। बोलेंगे तथा y बटे कितना है a² b प्लस b³ बराबर 1/a² प्लस b²। देखो यहाँ भी b है, यहाँ b³ है, तो इसमें मैं b कॉमन कर सकता हूँ। ठीक है, तो कॉमन कर लीजिए। b कॉमन हो गया तो यहाँ पर बचेगा a² और प्लस यहाँ पर बचेगा b² बराबर 1/a² प्लस b²। ठीक, अब इसका गुणा 1 में हो जाएगा तो ये पहुँच जाएगा यहाँ। ठीक, तो ये हो जाएगा y बराबर a² प्लस b² बटे a² प्लस b²। ठीक है, समझ में आई बात। जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे कैंसिल हो गया, और y का मान क्या मिल गया, y का मान मिल गया आपको b। ठीक है, तो
इन दोनों समीकरणों का जो हमें हल मिला है वो क्या मिला है, x बराबर a और y बराबर b। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। x और y के मानों को समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो था आपका तीसरा पार्ट। अब बात करते हैं चौथे पार्ट। चौथे पार्ट की बात करें तो इसमें पहला समीकरण दिया है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और दूसरा समीकरण दिया है a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। इसका इसमें गुणा होगा तो a का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ax प्लस a का y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ay, b का x में गुणा होगा तो ये हो जाएगा bx, और b का y में गुणा होगा तो ये हो जाएगा by बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ भी x है यहाँ भी x है, तो x वालों को एक साथ कर लो। तो देखो इसमें से मैं जब x कॉमन करूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी एक्स। बात समझ में आई। इसको और इसको एक साथ लिया तो x को कॉमन करके लिखूँगा तो a प्लस बी मिलेगा, प्लस यहाँ भी y यहाँ भी y, तो y को कॉमन करके लिखूँगा तो ये हो जाएगा a प्लस बी वाई। ठीक, बराबर कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, अब ये है आपका समीकरण नंबर 1 और ये है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y का मान निकालना है। तो आपके पास तीनों विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है विलोपन विधि लगाने से फ़ायदा है। देखो यहाँ पर कितना है, a प्लस बी वाई, वाई का गुणांक कितना है a प्लस बी, और इसमें भी y का गुणांक a प्लस बी है। चिन्ह दोनों का समान है तो घटाऊंगा तो ये y कैंसिल हो जाएगा, x का मान मुझे आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो विलोपन लगा देते हैं। आप बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, घटा लेते हैं तो ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर देखो a माइनस बी एक्स और माइनस हो जाएगा a प्लस बी एक्स। ठीक है, इसमें से ये घट जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका चिन्ह पहले प्लस था, माइनस लगाया तो इसका चिन्ह माइनस हो गया, बराबर यहाँ पर a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर पहले था, यहाँ पर पहले चिन्ह प्लस था, जब मैंने माइनस लगाया तो ये माइनस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो a स्क्वायर से तो a स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब x का a में गुणा होगा ax हो जाएगा, x का b में गुणा होगा तो ये माइनस bx हो जाएगा, फिर लगाओगे माइनस, a का x में गुणा करोगे तो ये ax हो जाएगा, x का b में गुणा करोगे तो ये bx हो जाएगा। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर देखो यहाँ पर माइनस 2ab और माइनस बी स्क्वायर है, ये भी माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो जाएंगे, bx और bx दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस 2bx हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखो b यहाँ भी है, b यहाँ भी है, b को कॉमन कर सकते हैं, 2 भी है तो आप 2b को कॉमन कर सकते हैं, और आप माइनस को भी कॉमन कर सकते हैं। तो आप इन दोनों में से माइनस 2b को कॉमन कर लीजिए, तो माइनस बाहर निकल गया, यहाँ प्लस हो गया, 2 बाहर निकल गया, b बाहर निकल गया, तो केवल a बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर प्लस 2b बाहर निकल गया तो केवल b बचेगा। देखो माइनस से माइनस कैंसिल, 2b से 2b कैंसिल, x का मान मिल जाएगा a प्लस बी। आपको x का मान मिल गया है। अब इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण 2 में रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा। तो रख देते हैं, समीकरण 2 में ही रख देते हैं। ठीक है, तो बोलेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है, a प्लस बी, एक्स का मान कितना है a प्लस बी, तो यहाँ पर हो गया a प्लस बी, प्लस a प्लस बी
वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो यहाँ पर ए प्लस बी 2 बार है, तो इसे आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, आप अच्छी तरीके से जानते हो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप जब इन दोनों का आपस में गुणा करोगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक है। प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर इस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर इस बी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो बचेगा कितना, 2ab प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू 0। इस 2ab को उधर भेजोगे तो आपको मिल जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस 2ab। और फाइनली आपको y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा a प्लस बी और y का मान हो जाएगा माइनस 2ab अपॉन a प्लस बी। तो ये था आपका चौथा पार्ट। अब बात करते हैं पाँचवें पार्ट की। तो पाँचवें पार्ट की बात करें तो इसमें पहला समीकरण 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74 है, और दूसरा समीकरण है माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दी गई हैं, तो अगर आप वज्र गुणन विधि लगाओगे तो गुणा करोगे बड़ा बड़ा आएगा मान। विलोपन विधि लगाना है तो आपको x और y के गुणांकों को बराबर करने में कठिनाई होगी। प्रतिस्थापन विधि लगाओगे, x का मान निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रखोगे, तब भी गुणा भाग बहुत जटिल हो जाएगा। तो इसको कैसे करेंगे देखिए, ध्यान से देखेंगे। जब ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएं तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हीं तीनों विधियों के बारे में बार बार सोचें, कुछ आप अलग भी कर सकते हैं। देखो कैसे बोलेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, अगर मैं इन दोनों समीकरणों को जोड़ दूं तो क्या होगा, देखो 152x माइनस 378y, ये पहले समीकरण का बायां पक्ष है, इसमें मैं दूसरे समीकरण के बाएं पक्ष को जोड़ूंगा, ठीक है। तो देखो लगाऊंगा प्लस माइनस 378 x प्लस 152y, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में जोड़ दिया। अब दाएं पक्ष को दाएं पक्ष में जोड़ेंगे तो माइनस 74 प्लस माइनस 604। ओके, आप इस ब्रैकेट को हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हट गया। देखो ये 152x है और ये कितना है माइनस 378x, प्लस और माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 378 माइनस है और 152 प्लस है, तो जाहिर सी बात घटेगा। 8 में से 2 निकल गया 6 आएगा, 7 में से 5 निकल गया 2 आएगा, 3 में से 1 निकल गया 2 आएगा, यानी माइनस 226 आएगा। ये हो गया x। यहाँ पर देखो माइनस 378 है और यहाँ पर प्लस 152 है, फिर से वही कहानी, तो ये हो जाएगा माइनस 226y। बात आई समझ में, बराबर। यहाँ पर देखो माइनस 74 है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक। तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लेते हैं। 4 4 8 7 6, कितना हो गया माइनस 678, ठीक है। अब देखो माइनस 226 को कॉमन कर लीजिए, माइनस 226 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई बराबर माइनस 678, ठीक। इस माइनस से तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 678। इसको उधर भेजोगे तो ये इसके नीचे चला जाएगा, ठीक। अब 678 बटे 226 है, 226 से जब आप 678 को काटोगे कितना आएगा 3 आएगा। आप आराम से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहते तो आप ऐसे कर देते 678 और 226, इसको 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 3 6, इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 3 6 1 7, यानी 18, दोनों 18, ठीक। अब
इसमें आप अगर 3 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 3 9। इसका मतलब 113 में अगर आप 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 339 आएगा। तो आप आराम से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा x + y बराबर कितना, 3। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 3, ठीक। पहले हम लोगों ने इन दोनों समीकरणों को जोड़ा, अब हम इन्हें घटाएंगे, ठीक है। तो घटा लेते हैं, बोलेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ज़रूरी नहीं है कि 1 में से ही 2 को घटाएं, आप 2 में से 1 को भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये हो गया बायां पक्ष, ये हो गया बायां पक्ष। इस बाएं पक्ष में से इस बाएं पक्ष को घटा लेंगे तो हो जाएगा 152x - 378y। ये हो गया पहले समीकरण का बायां पक्ष। दूसरे समीकरण का बायां पक्ष कितना है, -378x + 152y, ठीक, बराबर -74 और माइनस कितना, -604। हमने क्या किया, हमने पहले समीकरण में से दूसरे वाले समीकरण को घटा दिया। मैं बाएं पक्ष को बाएं पक्ष के साथ, दाएं पक्ष को दाएं पक्ष के साथ लिख के घटा रहा हूँ। आप चाहते तो आप ऊपर नीचे लिख के ही घटा लेते, जैसे विलोपन विधि में हम लोग करते थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपकी इच्छा वैसे कर सकते हैं। देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात आई समझ में भाई? अब की बार घटा रहे हैं ना तो चिन्ह बदल जाएगा। यहाँ पर देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखो 152x + 378x दोनों जुड़ जाएंगे, तो जोड़ लीजिए। 2 में 8 जुड़ेगा 10 हो गया, 5 में 7 जुड़ा 7 5 12, 1 13 हो गया, 3 1 4, ये हो गया 5, तो ये आ गया 530x, ठीक है। 378 माइनस है, 152 भी माइनस है, दोनों जुड़ जाएंगे और जब दोनों जुड़ेंगे तो आपको मिलेगा 530y बराबर 604 है और 74 है। इसका चिन्ह प्लस है, इसका माइनस है, तो घट जाएंगे। तो 604 में से आप 74 को घटा दीजिए, 4 में से 4 निकल गया 0 और यहाँ 10 में से 7 निकल गया 3 और यहाँ पर बचा 5, यानी इधर आपको मिल जाएगा 530, ठीक है। देखो 530 यहाँ भी, 530 यहाँ भी, 530 यहाँ भी, तो इधर से 530 को कॉमन कर लो। 530 को कॉमन करोगे तो यहाँ पर बचेगा x - y बराबर कितना, 530। 530 से 530 कट जाएगा और जब 530 से 530 कट गया तो आपको मिल गया x - y बराबर कितना, 1। इसको मान लीजिए आप समीकरण नंबर 4, ठीक। तो अब आपका क्वेश्चन हो गया बहुत ही आसान। समीकरण 3 और 4 को हल करना है, x और y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, बोलेंगे समीकरण 3 और 4 से। समीकरण 3 कितना है, x + y बराबर 3 और समीकरण 4 कितना है, x - y बराबर 1, ठीक है। साफ साफ दिख रहा है, ये प्लस y है, ये माइनस y, जोड़ दीजिए, y से y कैंसिल होगा, ये हो गया 2x बराबर 3 और 1 4, 2 से 4 को काटोगे 2 आएगा, यहाँ से आपको x का मान मिल गया 2, ठीक है। x के मान को आप समीकरण 3 में रख दीजिए, चाहे 4 में रख दीजिए। चलो समीकरण 3 में रखते हैं, बोलेंगे समीकरण 3 से x की जगह पर 2 रख दीजिए, यहाँ पर 2 हो गया, 2 उधर जाएगा, 3 में से निकल जाएगा, तो आपको y का मान मिल जाएगा कितना, 1, ठीक है। तो अब बात करते हैं 8वें प्रश्न की। 8वें प्रश्न में कह रहा है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। तो अगर चतुर्भुज है तो इसके पास 4 कोण होंगे, हमें क्या करना है, हमें कोण A, B, C और D के मान निकालने हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न को हल करें उससे पहले चक्रीय चतुर्भुज के बारे में थोड़ी सी बात आपको जाननी चाहिए। क्या जानना चाहिए? जो चक्रीय चतुर्भुज होता है ना, वो वृत्त के अंदर बनता है। पहली बात तो कि वो वृत्त के अंदर बनता है, और दूसरी बात ये कि जो उसके शीर्ष होते हैं, जो उसके कोने होते हैं, वो वृत्त को स्पर्श करते हैं। ये तो पहली बात थी कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है वो वृत्त के अंदर बनता है और उसके शीर्ष क्या करते हैं, वृत्त को स्पर्श करते हैं। दूसरी बात ये कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं। मतलब अगर आप आमने सामने के कोणों को जोड़ेंगे तो उनका जोड़ कितना आएगा, 180 अंश आएगा। तो बस
हमें इसी बात को लेकर के इस प्रश्न को सॉल्व करना है। ठीक है, देखो कैसे। आप बोलेंगे हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं, पूरक होते हैं। ठीक है, हमने क्या कहा? हमने कहा कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण समपूरक होते हैं, अर्थात चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। ठीक है, ये बात हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो अगर चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होता है तो एक बार हम इनको जोड़ देंगे, एक बार इनको जोड़ देंगे, हमें दो समीकरण मिल जाएंगे, x और y का मान निकाल लेंगे और लाके रख देंगे, हमें कोणों का मान मिल जाएगा। ठीक है, अतः कोण A प्लस कोण C बराबर कितना? 180 अंश। इसको और इसको जोड़ दिया। कोण A का मान कितना है? 4y प्लस 20 प्लस कोण C का मान कितना है? -4x इक्वल टू कितना? 180। ये प्लस ये माइनस, तो प्लस का माइनस में गुणा हुआ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो इसको आप लिखेंगे 4y माइनस 4x, इस 20 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 180 माइनस 20। देखो यहाँ से मैं -4x को पहले लिखूँगा और प्लस 4y को बाद में लिखूँगा। ठीक है, यहाँ से आपको मिल जाएगा 160, 180 में से 20 निकलेगा, क्या मिलेगा? 160। यहाँ से आप -4 को कॉमन कर लीजिए। जब आप -4 को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर बचेगा -y। ठीक, बराबर 160। 4 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 40। यहाँ पर माइनस था तो इधर भी माइनस लग जाएगा। ठीक है, इधर से कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना? -40। ये हो गया पहला समीकरण। ठीक है, तथा अब की बार इसको जोड़ेंगे तो आप बोलेंगे कोण B प्लस कोण D बराबर कितना? 180। कोण B का मान कितना है? 3y माइनस 5 प्लस कोण D का मान कितना है? -7x प्लस 5 इक्वल टू कितना? 180। ठीक है, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस और माइनस का गुणा होगा, ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, देखो ये -5 ये +5 तो ये तो कैंसिल हो गए। आपको मिलेगा कितना? आपको मिल जाएगा, यहाँ लिखता हूँ 3y माइनस 7x इक्वल टू कितना? 180। ठीक है, आप इसको पहले लिख लीजिए तो ये हो जाएगा -7x, ये हो जाएगा +3y इक्वल टू 180। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक, अब आपको समीकरण 1 और 2 को हल करना है। x और y का मान मिल जाएगा, लाकर यहाँ पर रख दीजिए, आपको चारों कोण मिल जाएंगे। ठीक है, तो बोलेंगे समीकरण 1 और 2 से समीकरण कितना है? x माइनस वाई इक्वल टू -40 और समीकरण 2 कितना है? -7x प्लस 3y इक्वल टू 180। ठीक है, देखो विलोपन विधि लगाना है तो x या y के गुणांकों को बराबर करना होगा। देखो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें मैं क्या करूँगा? 3 का गुणा कर दूंगा। जब आप समीकरण 1 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x, यहाँ भी हो जाएगा 3y और 4 में 3 का गुणा करोगे तो हो जाएगा 12, मतलब 40 में 3 का गुणा करने पर ये 120 हो जाएगा। हमने समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया। ठीक, यहाँ पर आप लिख देंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर। ओके, अब
ये -3y ये +3y, विपरीत चिन्ह है, जोड़ लीजिए, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये -7x है, ये +3x है, तो यहाँ पर आपको -4x मिलेगा। और यहाँ पर 180 है, ये -120 है, तो 180 में से 120 निकल गया तो 60 बचेगा। ठीक, 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। यहाँ पर माइनस लगा है तो आपको x का मान मिल जाएगा -15। ठीक है, तो ये मिल गया हमें x का मान। अब इस x के मान को चाहे हम समीकरण 1 में रख दें, चाहे समीकरण 2 में रख दें। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख देते हैं। बोलेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -40, x का मान कितना आया -15, तो यहाँ हो गया -15, ये हो गया -y बराबर -40, यहाँ से हो जाएगा -y बराबर -40 + 15, ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 40 में से 15 निकल गया तो क्या बचेगा 5, और 3 में से 1 निकल गया 2, -25, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आपको मिल गया y बराबर कितना 25। ओके, तो आपको x का मान मिल गया है -15 और y का मान मिल गया 25। अब आप चारों कोणों का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोण A की। अतः कोण A बराबर, कोण A का मान कितना है 4y + 20, तो y की वैल्यू कितनी है 25 है, तो यहाँ पर रख दीजिए 4 × 25 + 20। 25 का 4 में गुणा होगा तो 25 चौका 100, और 100 में 20 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कोण A बराबर 120 अंश। कोण A का मान मिल गया। ठीक है, कोण B का मान निकालिए। कोण B बराबर कितना है 3y - 5, 3 × y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 25 है, तो ये हो गया 25 - 5, 25 या 75, 75 में से 5 निकल गया तो आपको कोण B का मान मिल जाएगा 70 अंश। ठीक है, तो कोण A और कोण B मिल गए। अब कोण C की बात करते हैं। कोण C कितना है, कोण C है -4x, x की वैल्यू कितनी है -15, तो -4 × -15, माइनस माइनस प्लस, और 15 × 4 कितना आ गया 60। कोण C का मान हो गया कितना 60 अंश। ठीक है, अब बचा कौन, कोण D बोलेंगे, और कोण D बराबर कितना है -7x + 5। x की वैल्यू कितनी है -15, तो रख दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा -7 × -15 + 5, माइनस माइनस प्लस, 15 × 7 = 105 + 5, ये हो जाएगा 110। ये हो गया आपका कोण D का मान। ठीक है, तो इस तरह से आपको चारों कोण मिल जाएंगे। कोण A होगा 120, कोण B होगा 70, कोण C होगा 60 और कोण D होगा 110। आप चाहें तो अपने उत्तर की जांच कर सकते हैं। आमने सामने के कोणों का जोड़ 180 अंश होना चाहिए। तो कोण A और कोण C को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए 180। कोण A कितना है, कोण A कितना है 120, और कोण C कितना है 60। 120 में 60 जोड़ोगे कितना आएगा 180 अंश। कोण B और कोण D को जोड़िए तो 180 अंश आना चाहिए। देखो कोण B कितना है 70 और कोण D कितना है 110। 110 में 70 जोड़ोगे तो कितना आएगा 180 आएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 8वां प्रश्न। अच्छा प्रश्न था। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने की। तो कमेंट ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाली बटन को दबा दीजिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो द स्टडी जोन पेज को फॉलो कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।